सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि यदि मैंने जैसे राशि से रिलेटेड बताया था कि किस राशि के जातक को किस दिशा में विवाह करना सबसे अच्छा होता है और साथ ही साथ उनकी संभावना भी बहुत अत्यधिक होती है। तो इस पे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर मैं कोशिश उसी दिशा में कर रहा हूँ पर फिर भी मुझ में कई बाधाएं आ रही हैं। तो एक सूत्र और मैं आपको बताता हूँ, इस सूत्र का भी ध्यान रखते हुए आप अगर प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। तो आइए पहले सूत्र को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आगे व्याख्या करता हूँ। सूत्र यह है कि आप जिस राशि के भी जातक हैं उस राशि के जातक के हिसाब से उस दिशा में आप प्रयास करें। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उस दिशा को तो आपको लेना ही है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था पहली और 8वीं राशि मंगल देव की राशि है, उनके लिए दक्षिण दिशा में, और 9वीं और 12वीं घर की जो राशि होती है अर्थात 9वें नंबर और 12वें नंबर पर धनु और मीन राशि अर्थात बृहस्पति देव की राशि होती है और उनका ईशान कोण में। तो इस तरह से उदाहरण से मैंने सभी राशियों को बताया था। तो उस दिशा को तो केंद्र करना ही है। उसके साथ साथ जो मैं एक सूत्र बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। आप अपनी कुंडली खोलिएगा और कुंडली में देखिएगा कि शुक्र आपके किस घर में बैठे हैं। जैसे मैंने बताया था कि चंद्रमा आपके कितने नंबर राशि में बैठे हुए हैं, उसको आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी चंद्र राशि क्या है। उसी प्रकार आपको यह देखना होगा कि शुक्र आपके कितने नंबर घर पे बैठे हुए हैं, अर्थात जिस घर पे शुक्र बैठे हैं उस घर पर कितने नंबर की राशि है, अर्थात वहां कितना नंबर लिखा है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि वहां पे यदि आप शुक्र बैठा है वहां पे 7 नंबर लिखा है, अर्थात आप तुला राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। वहां से आप 7 घर अर्थात तुला राशि को गिनते हुए सप्तम घर अर्थात 7 वहां से गिनते हुए सप्तम घर तक आपको जाना है, अर्थात 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 अर्थात सप्तम जो शुक्र देव की जो दृष्टि पड़ेगी वो दृष्टि होगी 1 नंबर पर, अर्थात 7वां पहला हुआ, 8वां दूसरा हुआ, 9वां तीसरा हुआ और 10वां चौथा हुआ, 11वां पांचवा हुआ और 12वां छठा हुआ और पहला अर्थात मेष राशि जहां 1 नंबर हो वो सप्तम दृष्टि शुक्र की वहां पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपके शुक्र की जहां सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो कौन सी राशि है, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बताया है आपको। आप अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिएगा कि शुक्र जहां बैठे हुए हैं उस घर पर कितना नंबर लिखा है, अर्थात जितना नंबर लिखा है वो उतने नंबर की राशि हो गई। जैसे मैंने उदाहरण के लिए 7 बताया तो तुला राशि हो गई, वहां 5 लिखा है तो सिंह राशि हो गई। वहां से गिनते हुए सप्तम घर को पहला, जिस घर पे शुक्र बैठे हैं वहां से पहला नंबर गिनते हुए आगे 7 नंबर तक जाना है, जो सप्तम भाव आपका पड़ेगा अर्थात से सप्तम राशि जो पड़ेगी। जैसे उदाहरण में जब मैंने बताया है कि तुला राशि में शुक्र बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी। तो मेष राशि के स्वामी कौन है? मेष राशि के स्वामी है मंगल देव। तो मंगल देव की दिशा कौन सी है? तो मंगल देव की दिशा है दक्षिण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए 2 दिशाएं आपको प्राप्त हो गई, अर्थात एक जो आपकी राशि के हिसाब से है और एक शुक्र जो सप्तम दृष्टि जहां पे दे रहे हैं उन राशि की जो स्वामी हैं उनकी दिशा से। तो आपको दो दिशाएं प्राप्त हो सकता है दोनों में एक ही दिशा है तो और प्रबल है। तो उन दोनों दिशाओं को केंद्र करते हुए आपको विवाह के लिए प्रयास करना है। निश्चित रूप से ऐसा कर आप देखिए, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है या कोई समस्या आ रही है या आप प्रेम में हैं और उस दिशा में विवाह आप करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह से आपको प्रयास करने से निश्चित रूप से मैंने कई अपने क्लाइंट को सफलता प्राप्त करते हुए देखा है। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा कि आप दोनों का ध्यान से, जैसा कि मैंने सूत्र बताया उसको ध्यान रखते हुए प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तब तक इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।